जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बिना जवारे उगाए, बिना कलश की स्थापना किए माता की 9 दिन की पूजा कैसे करेंगे। अगर हम 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं तो माता को 9 दिनों तक सुबह शाम की पूजा कैसे करते हैं। और 9 दिनों तक अगर हम जॉब करते हो या स्टूडेंट हैं या फिर हमारे पास उतना समय नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, तो 9 दिनों तक माता की पूजा कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है उस दिन हम स्नान आदि करके, और आप अपने घर में की मंदिर में, छोटा सा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो उसमें, या फिर कोई स्टडी टेबल हो क्या, या फिर कोई भी आपके पास चौकी हो उस पर आप अपने घर में लाल कपड़ा उस पर रख लें, या फिर लाल पेपर आता है चुन्नी वाला उसको रख लें मंदिर में या फिर चौकी पे। उसके बाद स्नान आदि करके सबसे पहले हम माता को विराजमान करेंगे। तो माता की, अगर आपके पास माता की फोटो हो, कोई विग्रह हो, तो माता को विराजमान करेंगे। तो विराजमान करने से पहले अगर आपके पास फूल हो या चावल हो तो पहले हम फूल और चावल का आसन दे लेंगे माता को। तो देखिए, फूलों का आसन दे देंगे हम माता को और माता को बुलाने का आह्वान करेंगे। उसके बाद हम एक लोटे ले लेंगे। लोटा आपके पास कोई सा भी पात्र का हो, मिट्टी का हो, तो आप अपने घर में ये पूजा उस पर आप स्वास्तिक बना लें और उनके लोटे के कंठ पे मौली या कलावा या कच्चा सूत बांध के और फिर कलश की स्थापना करेंगे हम। ये कलश की स्थापना आपको 9 दिन तक हिलाने नहीं है। उसके बाद आप उस कलश की स्थापना में आपके पास 1 का सिक्का हो या फिर हल्दी की गांठ, आप उसमें पाउडर डाल सकते हैं। सुपारी, लौंग, गंगा जल हो तो गंगा जल उसमें डाल दें और इस तरह हम कलश की स्थापना करेंगे। क्योंकि ये 9 दिन तक हमें हिलाने नहीं है। तो देखिए, हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी को स्थान देंगे। तो गणेश जी, अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो गणेश जी के जगह पे आप सुपारी रख सकते हैं या फिर 1 का सिक्का रख के और गणेश जी का आह्वान करके उनको विराजमान करेंगे। भाव स्वरूपी उनको गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर सभी को हम भाव रूपी स्नान कराएंगे। जैसे आपके पास जो भी जल हो, गंगा जल हो, उससे हम सब पे छींटे देके भाव स्वरूपी स्नान कराएंगे। फिर जो कलश हमने लगाया, जिस तरह हमारा माता रानी का शेर का मुख है उस तरफ हम कलश पे थोड़ा सा कटोरी में या फिर कोई भी मिट्टी का पात्र हो उस पर थोड़ा सा चावल रखेंगे और फिर माता को या फिर गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी हम कलावा चढ़ाएंगे, या फिर अगर सुपारी रखे हैं तो सुपारी पे वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। और माता के लिए चुन्नी आप हो सके तो ले आएं। उसके बाद हम माता को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम माता को वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। अगर आपके पास श्रृंगार का सामान हो तो आप माता को श्रृंगार का सामान भी 5-2 जरूर चढ़ाएं। उसके बाद हम एक अलग लोटे में या फिर गिलास में माता को जल अर्पण करेंगे। जल में हम थोड़ा सा फूल डाल लेंगे और माता को भोग की जगह पे हम, प्रसाद की जगह पे बताशे चढ़ाएंगे या फिर सूखे मेवे हो या फिर मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं। और आप चाहें तो माता को लाल फूल मिल जाए तो कोई सा भी फूल मिल जाए माता को अर्पण करें। गुड़हल का फूल मिल जाए तो गुड़हल का फूल अर्पण करें। सभी जगह हम फूलों, अगर फूल है तो फूल का फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद कोई सा भी आपके पास फल हो, ऋतु फल हो, मौसमी फल हो, कोई सा भी फल हो उस पर हम माता को भोग लगाएंगे। सभी प्रसाद में हम लौंग का भोग जरूर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप सबसे अग्निदेव को आह्वान करने का पहला मूल्य यही है कि हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी कटोरी या पात्र हो उसमें हम अलग से कपूर, अगर कपूर है तो कपूर की धूनी देंगे। मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। और इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में आप पहले गणेश जी की आरती करें। गणेश जी की इतना समय नहीं है तो ओम गणेशाय नमः का जाप करके फिर माता रानी की आरती करें। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा की आरती कर सकते हैं या फिर चाहें तो सप्तशती का पाठ या फिर कोई भी दुर्गा जी का व्रत कथा हो तो उसको, समय हो तो उसको पढ़ सकते हैं। और पंचमेवा आप माता को 9 दिनों तक अर्पण कर सकते हैं। वहाँ पे आप लौंग, इलायची का भोग माता के पास 9 दिनों तक अगर है तो रख सकते हैं। उसके बाद हम माता को धूनी देंगे। धूनी आप या तो 9वें दिन, लास्ट दिन धूनी दे सकते हैं या फिर शाम को या सुबह में मीठे का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है माता को। अगर पान मिल जाए, मीठा पान, तो माता को मीठे पान का भी
आप भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए, कपूर ना हो तो आप थोड़े से तिल में या फिर घी का जो दिया जला रहे हैं उसमें आप धुनी दे सकते हैं। और माता को कुछ दक्षिणा आप जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा आप जैसे मान लीजिए कि नवरात्रि का जो हमारा व्रत पूरा हो जाएगा, संकल्प पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम किसी भी कन्या को दे सकते हैं दक्षिणा। और माता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आशा करके माँ से विनती करेंगे। तो ऐसे हम 9 दिनों तक अगर सुबह शाम ऐसे ही भोग लगाएंगे, दीप जलाएंगे, और जो चौकी लगाएंगे हम 9 दिनों तक उस चौकी को हिलाएंगे नहीं। जो भी कलश आपने रखा है वो 9 दिनों तक नहीं उठाएंगे, पर जो अलग से एक जल पात्र में जल भर के रखा है उसको आप चाहें तो सूर्य जी को अर्घ दे सकते हैं। पूजा करने के बाद सूर्य को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। ऐसे हम नवरात्रि की सबसे सरल पूजा विधि करेंगे। आप जॉब कर रहे, आपके पास समय नहीं हो, या फिर स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी आप जेंट्स हो, महिलाएं हैं, सबके लिए ये पूजा बहुत ही यूजफुल हो रखी है। अभी मेरे चैनल पे सभी तरह के नवरात्रि की सभी तरह की वीडियो मिल जाएगी आपको, आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उस पर आप हर तरीके से वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की आशीर्वाद हमारे ऐसे ही यूट्यूब फैमिली पे बनी रहे, और इसी आशा के साथ आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। जय माता दी।